3 महीने लीजिए, 3 महीने के बाद में आपको सबसे बेस्ट टेक्नीशियन और 6 महीने के बाद में आपको टीचर बनाना है और अच्छी तरीके से सीखना है। ऐसा नहीं कि मोबाइल बनाकर आ गया और 2-3 महीने के बाद में फिर सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, सर मैं वापस आ जाऊं और वापस दुकान फिर इंस्टीट्यूट के ही वापस 10 बार चक्कर लग रहे हैं। ये वाला मल्टीमीटर भी बोल सकता है। एक टीचर आपको बोलेगा ये मल्टीमीटर खरीद लो, एक टीचर बोलेगा ये मल्टीमीटर खरीद लो, एक टीचर बोलेगा ये डीएसओ ले लो, एक टीचर बोलेगा ये डीएसओ ले लो। आप 20 दिन 30 दिन जो भी आप इंस्टीट्यूट में बैठो, पर आपको पूरे अगले 1 साल पढ़ना है और वो भी एक एक्सपीरियंस। तो भैया देख लेना, एक्सपीरियंस देख लेना, ये देख लेना, आउटपुट देख लेना डेली कितने लाइव आते हैं, देख लेना डेली स्टूडेंट का कितना फीडबैक मिलता है और देख लेना कि भैया कि कितने अपडेटेड हैं क्या। हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग? मैं अग्रवाल। देखो, अगर आप अपनी दुकान पर कुछ अर्निंग करना चाहते हो, लाइक मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हो, इलेक्ट्रिकल फील्ड में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में हो, या आप पढ़ाई कर रहे हो या जो भी है, अगर आप चाहते हो कि आप मोबाइल बनाना सीखना है और अच्छी तरीके से सीखना है, ऐसा नहीं कि मोबाइल बनाकर आ गया और 2-3 महीने के बाद में फिर सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, सर मैं वापस आ जाऊं और वापस दुकान फिर इंस्टीट्यूट के ही वापस 10 बार चक्कर लग रहे हैं। तो ऐसा नहीं, आप चाहते हो कि आप 20 दिन 30 दिन जो भी आप इंस्टीट्यूट में बैठो, पर आपको पूरे अगले 1 साल पढ़ना है और वो भी एक एक्सपीरियंस। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी चीज़ को लर्निंग या किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमारे पास जो सोर्स होते हैं, हम उसको बोलते हैं टीचर्स। जो क्योंकि टीचर्स का काम होता है अपने स्टूडेंट को समझाना कि भाई कौन सी डिवाइस आपको परचेस करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा इधर आइए। अब एक टीचर आपको ये वाला मल्टीमीटर भी बोल सकता है। एक टीचर आपको बोलेगा ये मल्टीमीटर खरीद लो, एक टीचर बोलेगा ये मल्टीमीटर खरीद लो, एक टीचर बोलेगा ये डीएसओ ले लो, एक टीचर बोलेगा ये डीएसओ ले लो, एक ये बोलेगा। तो दुनिया भर के चीजें जब तक वो टीचर यूज नहीं करेगा तो आपको कैसे बताएगा? अगर वो टीचर आपसे बोले कि भैया ये मल्टीमीटर से चालू करो, टेंशन मत लो, आगे उद्धार हो जाएगा, तो भैया मैं बस इतना कहूंगा कि आप बस अपना दिमाग लगाना। 2026 में अपडेट सीखने में कोई बुराई नहीं है। और हम अगर टूलों को अपडेट नहीं करेंगे तो पढ़ाई का भी कोई मतलब नहीं है। क्योंकि देखो, जितना इंपॉर्टेंट आपके हैंड स्किल है उतना इंपॉर्टेंट सर्किटों को समझना है, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेसिकली मैं बोलूँगा आपके टूल हैं। क्योंकि कहने का मतलब मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ, ठीक है, पर मैं 5वें गियर में इतनी अच्छी चलाता हूँ, पर 5वें गियर लगने के बाद गाड़ी का भी इंजन उतना अच्छा होना चाहिए कि वो आपकी स्पीड के बराबर दे सके, बराबरी कर सके। अगर आपको वाकई में इस फील्ड में अच्छा काम करना है तो भैया हाय, मैं ज्योतिर्मय अग्रवाल। मैं आपको मतलब 11-12 साल से ऊपर हो चुके हैं, लगभग 14 साल का एक्सपीरियंस, और मैं आपको दूंगा एक ऐसी टीचिंग जहां मैं आपसे कह सकता हूं कि 7 घंटे तो मैं नॉन स्टॉप पढ़ाऊंगा। और उस 7 घंटों में मैं आपके बोर्ड में 2 घंटे 3 घंटे नॉन स्टॉप शांत बैठ के आईसी निकालकर उसको क्लीन करके काम नहीं, मैं आपको सिर्फ पढ़ाने का काम करूंगा, वो भी इतनी टेक्निकल डिटेलिंग के साथ जिसमें आपको मजा आ जाएगा। और मैं आपको नहीं उठने दूंगा, ना ही मैं उठूंगा। इतना आपको पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं दे सकता। और एक बात ध्यान रखना, आप जो भी दिन में पढ़ेंगे उसका रात में प्रैक्टिकल करके जाएंगे, और वो भी टीचर के साथ। ऐसा नहीं भैया कि टीचर चला गया और तो आपको बोला कि भैया बस कुछ नहीं है, मोबाइल से देखो, सर्किट बनाओ, घर जाओ। ऐसा काम नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली काम करेंगे, मजा आएगा। हम सिर्फ सर्किट नहीं सीखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, ये सैमसंग के A14 का लाइट एंड डिस्प्ले आईसी है। हम सिर्फ सर्किट नहीं सीखेंगे, हम इसको बाईपास करना सीखेंगे और बाईपास करके जाएंगे क्लास से, तब जाके हॉस्टल में मजा आएगा। मैं एक वो टीचर हूँ जो लिखवाता नहीं है भाई। लोग मेरे से बोलते हैं कि सर आप लिखवाते क्यों नहीं हो? मैं कहता है यार, या तो मुझसे पढ़वा लो या तो लिखवा लो। या तो मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेलिंग के साथ पढ़ा सकता हूँ, या तो आपको हाँ भैया लिखो कि अब रजिस्टर्ड ये कहलाता है, रजिस्टर्ड वो कहलाता है, और मैं आपको लिखवा दूंगा। तो यार स्कूल के दिन गए और अब ये स्कूल के दिन मुझे अपने मोबाइल रिपेयरिंग में नहीं लाने। आप सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सर मुझे ना भूख सीखने की है, मुझे लग्जरी की नहीं है कि मुझे दिल्ली में सीखना है या किसी बड़ी जगह सीखना है या मुझे किसी बड़ी एक्सपीरियंस बिल्डिंग में जाना है, तो मैं कहूंगा कि प्यारे आप सीखने मत जाओ, आप घूमने जाओ। आप 2 दिन घूमो, 3 दिन घूमो, वहां पर बस घूमते रहो, घूमते आते रहो, चाय वाय भी सब पिलाएंगे, बट सीखना वहां जहां आपको बेसिकली एजुकेशन ज्यादा मिले। ठीक है, आपको सीखना है। आप अपना घर छोड़ के आ रहे हो, पहली बात तो आपको अपना घर छोड़ के आना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो फुल आपको पूरा मेरे साथ 1 महीना आपको देना पड़ेगा, जिसमें आप अपना हॉस्टल और आपका जो मैस है वो कम्प्लीटली कोर्स के अंदर होता है, और साथ में मेरा 1 साल का एप्लीकेशन भी।
तो सब कुछ आपको मिलेगा। आपको सिर्फ एक नंबर पे कॉल करना पड़ेगा, मैसेज करके जानकारी मत लेना, क्योंकि आपका इंटरेस्ट आपका कॉल दिखाता है और मैसेज में किए जाने वाली चीजें आपका इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। लाइक वो दिखाता हाँ सर बता दो, देखूंगा, मैं करूंगा, तो ऐसे इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है। मैं ये कहता हूं कि आप एशिया के एक ऐसे इंस्टीट्यूट से, अभी एशिया के एक ऐसा इंस्टीट्यूट का वीडियो देख रहे हैं जिसमें मैं आपको तब से दिखाई दे रहा था, तब से इस हिंदुस्तान में इंस्टीट्यूट खुले भी नहीं थे, बट बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं ये कहूंगा कि अगर आप मुझसे जुड़ेंगे तो मैं आपको 3 महीने के बाद, जब आप एक सही मामले में आप एक प्रॉपर जो एक टेक्नीशियन बनेंगे, तब 3 महीने दीजिए, 3 महीने के बाद मैं आपको सबसे बेस्ट टेक्नीशियन और 6 महीने के बाद मैं आपको टीचर बनाएगा। क्योंकि मेरी पॉलिसी ये नहीं है कि सर 8वें महीने के बाद सर ये फोन आया मैं कैसे चेक करूं। भैया सर्किट सेम है, थोड़े से सिग्नल चेंज हुए होंगे, थोड़े से एम्पियर वोल्टेज इधर उधर हुए होंगे, पर अगर हम सर्किट को लॉजिकल तरीके से नहीं सीखेंगे, यूनिवर्सल तरीके से नहीं सीखेंगे, तो हम तो जीवन भर हम एक टीचर पे डिपेंड रहेंगे। मैं टीचरों पे डिपेंड रहने आपको नहीं दूंगा, मैं आपको टीचर बनाऊंगा ताकि आप अपने इलाकों के अंदर आप सिर्फ रिपेयर नहीं करो, आप पढ़ाओ भी। तो दोस्तों अगर आपको एशिया टेलीकॉम में वाकई में पढ़ना है और आपको किसी भी तरह का डिस्काउंट, या सर मैं 10 लोग आ रहा हूं, मुझे डिस्काउंट क्या मिलेगा, मुझे ये क्या मिलेगा, अगर आप इन सबसे हटकर आ रहे हो तो फिर आप हमें कॉल करना। क्योंकि मैं यही कहूंगा कि मैं आपको डिस्काउंट नहीं दूंगा, पर मैं आपको पढ़ाऊंगा उतना जितने आपकी लिमिट से भी ज्यादा। मैं आपको डिस्काउंट कहीं भी नहीं दूंगा, क्योंकि डिस्काउंट मेक यू चीप। हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो फिर उसकी वैल्यू गिर जाती है, और जब वैल्यू गिर जाती है तो फिर आप भी उसकी इज्जत करना बंद कर देते हो। तो इसलिए आप जैसे एप्पल का फोन खरीदते हो तो एप्पल के फोन आप आज जाके खरीदो, फिर भी आपको सेम रेट में ही मिलेगा, ठीक है। और जिस समय आप वही एप्पल का फोन आधे रेट में खरीदोगे ना, तो आपके मन में ही चलता रहेगा यार नकली होगा, नकली होगा। यही चीज मेंटेलिटी हमारी होती है कि अगर हम किसी भी ऐसी दिखने वाली चीज जो बता तो बहुत ज्यादा बड़ी रहे हैं कि हाँ हम तो ये दे देंगे, वो दे देंगे, डीएसओ पढ़ा देंगे, फलाना कर देंगे, और कर आपको 5, 10, 15, 20 हजार जो भी है, तो भैया देख लेना, एक्सपीरियंस देख लेना, ये देख लेना, आउटपुट देख लेना डेली कितने लाइव आते हैं, देख लेना डेली स्टूडेंट का कितना फीडबैक मिलता है, और देख लेना कि भैया कि कितने अपडेटेड हैं, क्या टीचर वाकई में डेली आता है या फिर सालों में एक बार आता है। तो मैं बस ये कहूंगा कि अगर आप एसेट के सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट से पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे ज्वाइन कीजिए, और इस महीने की 28 तारीख से पहले 3 दिन पहले आपको जबलपुर आना पड़ेगा, पर उसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा एमडी सर को। ये मौका मत छोड़िए, क्योंकि ये मौका आपकी जिंदगी चेंज करेगा। मैंने बहुतों की जिंदगी चेंज की है, और आज बड़े इंस्टीट्यूट में बैठ के बड़े मालिक बन के CEO बन के बैठे हो गए हैं, और ये मौका मैं आपको भी दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हाँ भाई, हेलो, हाय, मैं देवदरबार। आज हम बात कर रहे हैं नेटवर्क सेक्शन की। मुझे बताओ कि नेटवर्क सेक्शन में कितने टाइप के वोल्टेज हैं? सर नेटवर्क सेक्शन में 2 टाइप के वोल्टेज होते हैं सर, एक डिजिटल और एक एनालॉग वोल्टेज। एनालॉग कब आते हैं और डिजिटल कब आते हैं? सर डिजिटल होते हैं सिम लगाने के पहले, मतलब बिफोर सिम, और एनालॉग होते हैं आफ्टर सिम, मतलब सिम लगाने के बाद। RFIC के अंदर आने वाले कौन से 2 वोल्टेज, कौन कितने वोल्टेज है, आप कौन से 2 वोल्टेज, कौन कितने वोल्टेज है, आप मतलब WTR2965 की बात करते हैं, तो कितने वोल्टेज आते हैं? सर 2 वोल्टेज आते हैं, एक सर 0.9 और सर एक होता है 1.8 वोल्टेज। बाहर अंदर कितने आते हैं? अंदर सर वो 4 हो जाते हैं। कैसे? सर 0.9 वोल्टेज सर RFIC मतलब WTR के साइज में सर 3 पैड में आता है, एक सर 25, 30 और 35, बिल्कुल, और एक सर 1.8 और एक पैड में आता है। ठीक है, सही। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मान लेते हैं कि सिम लगा दी, अच्छा ये सिम लगाने से पहले आने चाहिए या बाद में आने चाहिए? सर सिम लगाने के बाद में आने चाहिए। अगर सिम लगाने के बाद आई ही रहे, यस और सिम लगाने के पहले भी नहीं आ रहे, यस, तो क्या हमें सीधे पावर एसी पे काम करना चाहिए, किस पे काम करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं? सर पहले हमें भी पकड़े नहीं है ना, फिर भी मैं आपको गारंटी देता हूँ 4थे दिन तक आप लाइव CPU MMC पावर लगाकर अपने फ़ोन को चालू करोगे, और 10वें दिन में CPU कंपटीशन में बिठाऊंगा, और आपको UFS MMC प्रोग्रामिंग के साथ में आपको डबल डेकर तक लेके जाऊंगा। तो अभी 15 सीट बची हुई है, अभी के अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगले महीने फिर टाइम नहीं मिलेगा।